सर। क्या? सर कल रात तक चाबी मेरे पास ही थी, मेरे गले में थी सर। फिर आज सुबह जब मैं उठी तो चाबी गायब। कल रात समीरा तुम्हारे साथ थी? यस सर। समीरा कुछ पता चला? सर वो अपने घर गए। समीरा कहाँ? अपने कमरे में है। क्यों? हमें समीरा से बात करनी है। क्या बात करनी है? एक्सक्यूज मी। हेलो, बात क्या है? एक मिनट, क्या हो रहा है ये सर? बात क्या है? आंटी समीरा को बुला दीजिए प्लीज। पहले मुझे वजह बताओ, फिर मैं उसे बुलाऊंगी। जब मैंने तुमसे कहा था कि यू आर ग्राउंडेड, तो इसका मतलब क्या होता है? मेरे मना करने के बावजूद भी तुम बेस पर गई थी, क्यों? Why don't you speak up? सर, मैं किसी ऑफिशियल काम से नहीं, एक पर्सनल काम से आई थी। मुझे तन्वी को परफ्यूम देना था। तन्वी, you have defied my orders. सर, आई एम सॉरी। मैं तुमसे बाद में बात करूं। एक के बाद एक सबूत तुम्हारे दोषी होने की गवाही देते रहे, फिर भी मेरा शक यकीन में नहीं बदला। मेरा ज़मीर यह मानने को तैयार नहीं हुआ कि समीरा देश के साथ गद्दारी कर सकती है। लेकिन अब तुम मेरे पेशेंस का इम्तिहान ले रही हो। बताओ वो चाबी कहाँ? चाबी? कैसी चाबी? वही चाबी जो तन्वी के रूम से तुमने चुराई थी। सर, मैंने कोई चाबी नहीं ली। मुझे वो चाबी चाहिए, अभी, इसी वक्त। देखो, मुझे तुम मजबूर मत करो कि ज़बरन वो चाबी मैं तुमसे जब्त कर लूं। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि अगर गुनाह किया है तो उसे कबूल करने की हिम्मत रखो। जस्ट एक्सेप्ट इट। एक्सक्यूज मी, आप पहलियां क्यों बुझा रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, मेरी बेटी ने क्या किया है? आप अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती कि क्या किया है इसने? सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कोई चाबी नहीं ली। समीरा, भोलेपन का नाटक मत करो। तुम कल रात उसके रूम में गई थी और कुछ ही देर बाद मैं घर वापस आ गई थी सर। एक और झूठ। सर, मैं सच बोल रही हूँ। तन्वी के साथ जाते हुए तुम्हें मैंने देखा था समीरा, और तन्वी ने सबके सामने कहा था कि कल रात को तुम उसके साथ रहोगी। आई नो दैट ईशा, लेकिन कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मुझे मम्मा को दवाइयाँ देनी, और तब तक तन्वी सो चुकी थी। मैं बार बार सेल से मम्मा को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। और तुमने इस मौके का फायदा उठाया और तन्वी के रूम से वो चाबी तुमने चुरा ली। नहीं सर, मैंने मम्मा को बार बार फोन करने की कोशिश की, और जब फोन नहीं लगा तो मैं घर वापस आ गई। तन्वी, समीरा जो कह रही है वो सच कह रही है? क्या कल रात ये वापस आई थी? समीरा, तुम ये क्या बोल? मैं कहाँ वापस आई थी तुम्हारे? तुम इसे अपने पक्ष में बोलने के लिए मजबूर मत करो, प्लीज। तन्वी, सच क्या है? सर, हाँ, समीरा वापस आई। समीरा, तुम्हें याद नहीं, मैंने तुम्हें दरवाजा बंद करने के लिए कहा था, और फिर तुम आके सो गई थी। फोन करा, दरवाजा बंद कर देना। क्या? तन्वी, तुम क्या बोल रही हो? सर, मैं वापस नहीं आई थी। मिसेस सपना, कल रात समीरा वापस अपने घर आई थी? सर, मामा को नहीं मालूम। जब मैं घर वापस आई तब तक मामा सो चुकी। तुम यहां वापस आई थी इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन तुम बेस में तन्वी के रूम में आई थी, इस बात का सबूत है। सर, मुझे नहीं पता कि ये कैसे पॉसिबल है।
वहां से निकलने के बाद मैं घर लौटी थी और अपने रूम में जाकर सो गई। आप चाहे तो मेरा रूम आकर देख सकते हैं, पूरा बेड बिखरा पड़ा है। सर, आप आकर एक बार देख लीजिए, शायद आपको यकीन हो जाए। दिस वे। ये देखिए सर, सारा बेड बिखरा पड़ा। तो तुम यहां सोई थी? वैसे सपना, मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतनी सफाई के साथ सोता। कि चादर पर एक सिलवट की निशान तक नहीं। सर ये कैसे? I don't know। ये समीरा, तुम कुछ नहीं कर रही, तुम्हारे साथ सब कुछ अपने आप हो रहा है। उस दिन कोई दुकान वाला आके बोलता है कि तुम उसकी दुकान पे गई थी, वो भी अपने आप हो गया। उसी दुकान का विजिटिंग कार्ड तुम्हारी फाइल से गिरता है, वो भी अपने आप हो गया। और आज तुम्हारा बिखरा हुआ बिस्तर अपने आप ठीक हो जाता है। That's enough, ईशा। What enough अभी? तुम मुझे बताना क्या चाह रहे हो? ये सारे सबूत गलत है जो ये बोल रहे हैं कि देशद्रोही समीरा है। प्लीज अभी, वो तुम्हारी लगती क्या है? सर, ईशा अपने हद से बाहर जा रही है। तुम अपनी दोस्ती को ड्यूटी के बीच में ला रहे हो। इस रूम का कोना कोना छान मारो, देखो चाबी यहीं कहीं है। सर मेरे पास चाबी नहीं है, ट्रस्ट मी प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने चाबी नहीं चुराई। अभी I have asked everyone to search for the key. सर, मुझे नहीं लगता हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा। सर, कोई चाबी नहीं। मैंने पहले कहा था सर। सर, शायद ऐसा भी हो सकता है कि समीरा को ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल गई हो। That's enough, ईशा। सर, चाबी समीरा के पास ही है और मुझे लगता है कि उसको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिल गई थी, तो उसने चाबी छुपा दी है ताकि हम यहाँ आए, सब कुछ सर्च करें और फिर खाली हाथ लौट जाए। I think we need to interrogate her, sir. ईशा, will you stop it now? Enough. Please. चुप रहो तुम लोग। सिविलियंस के बीच एक एयरफोर्स ऑफिसर को अपने हदों का ख्याल करना चाहिए। हर एक बात हर एक जगह नहीं की जाती। समीरा, मैं तुम्हें हॉक्स का सबसे जाबाज सिपाही समझता था और मैंने हमेशा ही तुम्हें अभी के साथ बराबर का दर्जा दिया। तुम इस इल्जाम के साथ मेरे सामने कभी खड़ी होगी, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। समीरा, मेरा दिल अभी भी नहीं मानता कि तुम देश के साथ गद्दारी कर सकती हो, लेकिन मेरा फर्ज मुझे अपनी ड्यूटी करने से मजबूर कर रहा है। इसलिए मैं तुम्हें आज शाम तक का समय देता हूं। अपना गुनाह कबूल कर लो और अगर वो चाबी लौटा दो तो बहुत अच्छा, अदरवाइज हालांकि मैं चाहता हूं कि जीत सच्चाई की हो।
ठहरिए मिस्टर वीर प्रताप सिंह। आपको मेरी बेटी से जो पूछना था आपने पूछ लिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जानती हूँ कि मुझ जैसे सिविलियन को आपके डिफेंस के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस वक्त सिविलियन एक एयरफोर्स ऑफिसर से बात नहीं कर रही है, बल्कि एक माँ एक बाप से पूछ रही है कि वाकई उसे अपनी बेटी पर भरोसा नहीं रहा। आपको अपने खून पर शक हो सकता है, लेकिन मुझे अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है। जिंदगी भर सवालों से भागते रहे, आज भी वही कर रहे हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि आपका समीरा से कोई रिश्ता है, तो मेरे इस सवाल का जवाब देते जाइए। मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, और जब फर्ज सामने होता है तो जिंदगी के हर रिश्ते को नजरअंदाज करना पड़ता है, एक बाप और बेटी के रिश्ते को भी। सच तो ये है कि ना तो आप एक पिता और ना ही एक पति बन पाए। आपने जिंदगी में सिर्फ एक रिश्ता निभाया है, अपने फर्ज का रिश्ता। अपने फर्ज के लिए आप अपनी जान तक देने को तैयार हो गए, लेकिन अपने रिश्तों के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं दे पाए। एक कठपुतली बनकर रह गए आप अपने फर्ज के हाथों। मुझे अफसोस से यह कहना पड़ रहा है कि आपकी हर एक कामयाबी मेरी जिंदगी की हार बनती गई। समीरा मेरी बेटी है, उसमें मेरे दिए हुए संस्कार हैं। जिंदगी में सबने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मेरी बेटी और मेरे संस्कार मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। और एक बात आपको अच्छी तरह से बता दूं मैं कि समीरा देशद्रोही कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं। समीरा, मैं अभी प्लीज अभी जस्ट लीव मी अलोन। बस एक बुरा दौर चल रहा है आंटी, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? मॉम, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। पुत्र, तुझे बहुत बड़ा मौका मिला है, इसे कभी हाथ से जाने मत देना समीरा। बहुत सह लिया हमारे देश ने। चंद सरफिरे लोग हर हाल में हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तू उन्हें हमेशा हमेशा के लिए हरा देना, दिखा देना उन्हें कि हम जितने शांत हैं उतने बहादुर भी हैं। क्या आपको भी मुझ पर यकीन नहीं है? क्या आपको भी लगता है कि मैं अपने देश से गद्दारी कर सकती हूँ? इस बार कहा है, दोबारा मत कहना। एक बार को तुझे अपने आप पर विश्वास उठ सकता है, लेकिन मरते दम तक मेरा तुझ पर भरोसा बना रहेगा। मुझे अपने संस्कार और अपने परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैंने तुझे अपने देश के लिए जीना सिखाया। और मैंने हमेशा यही किया है माँ। जानती हूँ। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए बेटा क्योंकि भगवान है ना, वो अच्छे इंसान की परीक्षा लेता है। रोते नहीं। अरे
तेरे आंसू की कीमत इतनी कम नहीं है कि किसी के भी लगाए हुए इल्जाम पर तू इन्हें इस तरह बहा दे। ना बेटा, तू अपने देश के लिए जीती है ना। ये लोग भले तेरे से बात ना करें, तुझे धुतकार दे, लेकिन तेरा देश तेरे साथ है बेटा, और हमेशा रहेगा, देख लेना तू। हाँ, लेकिन बेस पर सब मुझे गद्दार मानते हैं। लेकिन तेरी सच्चाई हम दोनों जानते हैं ना, बस और क्या चाहिए तुझे। मम्मा, काश पापा यहाँ होते, वो सबको जवाब देते। सवाल क्या खुद को जवाब देगा। समीरा, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है बेटा, पूरा यकीन है मुझे। बात समीरा की नहीं है, अभी भी तो उसी के साथ रहता है ना। आज ही के दिन 1 साल पहले हम दोनों मिले थे। मुझे लगा था हम दोनों कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे, मगर नहीं, उसे ना कुछ काम है। आई एम रियली श्योर कि जो भी काम है वो समीरा से ही रिलेटेड होगा। शिखा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो सकता है अभी को वाकई कोई काम हो। ऐसा कभी नहीं होता मम्मा। जब भी मैं अभी को कहीं ले जाना चाहती हूँ तो उसे कुछ काम निकल आता है। मैं जानती हूँ, आई एम श्योर कि समीरा ही ना उसे मेरे खिलाफ भड़का रही है, वरना अभी मेरे साथ नहीं हो। शिखा, ऐसा नहीं सोचते बेटा, और तुम खुद को समीरा के साथ कंपेयर भी कैसे कर सकती हो। माँ, मुझे ये सब समझ नहीं आता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अगर अभी मेरा नहीं हुआ ना, मैं मर जाऊंगी। शिखा, ऐसी बात दोबारा कभी मत करना। अभी कहीं नहीं जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जहां तक बात समीरा की है, तो उसके लिए एक तरकीब है मेरे पास। तुम्हें आज अभी के साथ बाहर जाना है ना, बस फिर जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। आंटी, ये ड्रेस कैसे लग रही है? अच्छी लग रही है। पक्का ना? हाँ। आई वाज श्योर कि आपको पसंद आएगी। अभी आ गया। अभी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें मालूम है आज कौन सा दिन है? मैं जानती थी तुम भूल जाओगे। हम आज ही के दिन 3 साल पहले पहली बार यहीं मिले थे। तुम लोग बातें करो बेटा, मैं आती हूँ। हाँ, आज की शाम हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों ये शाम साथ में स्पेंड करें, प्लीज। वो शिखा, एक्चुअली मैं शिखा बहुत थक गया हूँ। इसका मतलब तुम नहीं आओगे ना? जरूर समीरा के साथ ही कहीं जाना होगा। वैसे भी मैं जब भी तुम्हें अपने साथ जाने को कहती हूँ, तुम्हें कोई ना कोई काम जरूर आ जाता है, और वो समीरा से ही रिलेटेड होता है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस लड़की ने तुम पे। आंटी देखिए ना, मैं इतना तैयार होकर यहाँ पर आई और अभी मेरे साथ जाने के लिए मना कर रहा है। मैं आता हूँ। सच? ठीक है, तुम चेंज कर लो, मैं हॉल में वेट करती हूँ तुम्हारा। समीरा कैसी है अभी? तू क्यों अपने आप को इतनी बड़ी तकलीफ दे रहा है बेटा? प्यार किसी से करता है तो साथ किसी और का दे रहा है। क्या करूँ अम्मा,
किस्मत ने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। अभी ये दो मुहा खेल बंद कर। इसमें दोनों तरफ से हार तेरी ही होनी है। तू समीरा से प्यार करता है बेटा। अम्मा, वो आपको याद है ना अम्मा, आज ही के दिन शिखा और मैं पहली बार मिले। मैं समझ गई हूँ बेटा, तू क्या कहना चाह रहा है। ये जिम्मेदारी मेरी। पंडित जी, मैं मिसेस वीना अधिकारी बोल रही हूँ। जी हाँ जी। पंडित जी, एक श्राद्ध करवाना था। जी हाँ, उन्हीं का श्राद्ध। नाम है अभिमन्यु।